नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस देश पर आतंक का खतरा बढ़ा है और अब तक का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया गया है। खबर यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग राजधानी दिल्ली में पुलिस की वर्दी में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम इस समय इतने कड़े हैं कि पुलिस का यह दावा है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पंद्रह अगस्त के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। शहर शहर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। लाल किले से लाल चौक तक कड़ा पहरा। देश की आजादी के जश्न का दिन महज 2 दिन दूर है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। लाल किला सज रहा है, लेकिन जाबाज सुरक्षा बल निगहबां बनकर डटे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा खड़ी है। हर रोड, हर गाड़ी पर नजर है। पहले आपको लाल किले के इंतजामों के बारे में बताते हैं। यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लाल किले पर अभेद सुरक्षा चक्र का घेरा होगा। बीते सालों के मुकाबले और कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और सेना का तिहरा सुरक्षा घेरा होगा। लाल किले के मेन गेट को बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक किया गया है। कोई चकमा देकर यहां तक पहुंच जाए तब भी अंदर घुसना नामुमकिन है। करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। लाल किले और आसपास 9 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हैं। एनएसजी के कमांडो 30 पॉइंट पर तैनात होंगे। 15 लोकेशन पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। एयर डिफेंस गन भी लगाई गई हैं। जरा देश भर के तमाम अहम शहरों में सुरक्षा के इंतजाम एक नजर में देख लीजिए। लाल किले पर स्नाइपर्स तैनात हैं। कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। हाईवे पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बॉर्डर रूट्स पर नाके हैं। जम्मू में ड्रोन को लेकर एहतियात है। बीएसएफ को खास ट्रेनिंग दी गई है। पंजाब में सभी शहरों में सुरक्षा कड़ी है। अहम ठिकानों पर सुरक्षा घेरा कड़ा है। नोएडा से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई है। सुरक्षा कड़ी है तो इसकी वजह भी है। आतंकी संगठन नापाक मंसूबे पाले बैठे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने साजिश रची है और निशाने पर सैन्य प्रतिष्ठान है। 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। पाक में बैठे आतंकी तत्व लगातार हथियार तस्करी कर रहे हैं। ये आतंकी आईईडी भी भेज रहे हैं। उधर जैश ने भी साजिश रची है। आईईडी प्लांट करने की साजिश है। दिल्ली से लेकर हर शहर में पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। देखिए कैसे दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा है। ये सरोजनी नगर का बाजार है जो आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार इस मार्केट में पेट्रोलिंग कर रही है। 15 अगस्त के आसपास हमें सिक्योरिटी रेड्स वगैरह आती रहती हैं। सरोजनी नगर मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमेशा ही विशेष बंदोबस्त किए जाते हैं। हम लोग यहाँ के दुकानदारों को सेंसिटाइज करते हैं और दुकानदारों से अनुरोध किया है कि हर एक दुकान से एक वॉलंटियर उनका बाहर आए और वो कोविड प्रोटोकॉल्स का भी फॉलो कराए, लेन डिसिप्लिन मेंटेन कराए और इसके साथ साथ वहाँ पे आ रहे लोगों के ऊपर नज़र रखें। खतरा है, साजिशें हैं, लेकिन हमें अपने जाबाज सुरक्षा बलों पर पूरा यकीन है। हर साजिश उनकी मुस्तैद और फौलादी जज्बे के आगे छोटी है। अरविंद ओझा, आज तक। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस शहरों से लेकर देश की सीमाओं तक जबरदस्त तैनाती है, तैयारी है। इस बार खतरा ड्रोन हमले का भी है। सीमा पार वाली हर साजिश के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है। देखिए जम्मू और कश्मीर के सांबा बॉर्डर से आज तक की यह खास रिपोर्ट।
कश्मीर में आतंकी 15 अगस्त के जश्न में खलल डालने की साजिश रच रहे हैं, तो सुरक्षा बल शहर से सरहद तक मुस्तैद हैं। सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की हर साजिश पर नजर है, फिर चाहे वो सीमा पार से ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान सीमा पर टैक्टिकली चलते हुए बीएसएफ के जवान ट्रेडिशनल मींस पेट्रोलिंग की तो चल ही रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हर पल पाकिस्तान का पैंतरा बदलता रहता है। कभी ड्रोन है, कभी टनल है, कभी इन्फिल्ट्रेशन है। इसी वजह से ये मुस्तैद रहते हैं ताकि हर उस खतरे को नाकाम कर सकें जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से उस जगह से आता है। साजिश ड्रोन वाली भी है और सुरंग वाली भी। सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी हमेशा ताक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं। सांबा सेक्टर में ये 125 मीटर की टनल जनवरी 2021 को मिली थी। आपको बता दें, यहाँ से एक इंसान आराम से निकल सकता है हथियार के साथ। और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं। लेकिन असली बात ये है, अगर आप आसपास इसके देखेंगे तो ये पूरा जो जंगली इलाका था इसको साफ कर दिया गया। लेकिन बीएसएफ का मानना है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के जाने बिना नहीं हो सकती है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन टनल के जरिए एक बात है, और अब जब बात आ रही है ड्रोन्स की तो ये एक नया पैंतरा है जिस पर बीएसएफ की नजर ग्राउंड, अंडरग्राउंड और अब हवा में भी है। ये एक तीसरी आंख की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी उसे प्रोवाइड कर रही है। आसमान पर मंडराते साजिश वाले ड्रोन पर भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें हर तरह के ड्रोन, उसके खतरे और निपटने के उपाय भी शामिल हैं। ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर वाले गन भी तैनात किए गए हैं, जो पल में ही ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं, ये एक एलएमजी गन है जो कि माउंट की गई है एक कंक्रीट पिलर पर, और ये 5 फीट के हाइट पर है और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 डिग्रीज का एक कंफर्ट है। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसको जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी? एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से, इस पिलर से इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है और जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जैसे ही जवान को कोई लाइट वगैरह दिखती है तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। देश आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल इस आजादी की रक्षा के लिए जी जान से मुस्तैद हैं। कमलजीत संधू, सांबा बॉर्डर, आज तक। पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद, या इसे अगर हम हाइब्रिड वॉर कहें तो यह गलत नहीं होगा। यानी एक तरह से यह पाकिस्तान का छाया युद्ध या छद्म युद्ध है। पुलिस के साथ साथ आम आदमी भी यहां पर सतर्क है, और आम आदमी की सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के आतंकवाद को हराने के लिए, और इसका अच्छा नतीजा हमें दिख भी रहा है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां समय रहते बम नजर आ गया। कुछ देर बाद ही जो वहां आम लोग थे उन्होंने पुलिस को बताया, सुरक्षित तरीके से इस बम को डिफ्यूज भी कर दिया गया। देखिए अमृतसर से हमारी यह खास रिपोर्ट। ये वो बम था जो सरहदी सूबे पंजाब के अमृतसर में जान माल को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसको बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ते ने भी मुस्तैदी दिखाई और खुली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त के मद्देनजर पाकिस्तान की सरहद से चंद किलोमीटर दूर अमृतसर में सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क थी। लोगों को भी जागरूक किया गया था। सबसे पहले बम पर एक सफाई कर्मी की नजर पड़ी। उसने पुलिस को खबर की। तुरंत मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया।
बम को खाली जगह पर ले जाया गया। सुरक्षित तरीके से बम को डिफ्यूज कर दिया गया। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ये बम अमृतसर के पौश इलाके रंजीत एवेन्यू में मिला। गनीमत रही कि मुस्तैदी से एक नुकसान टल गया। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और जम्मू और कश्मीर में इस समय किस तरह का खतरा है, स्वतंत्रता दिवस से पहले ताजा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कमलजीत कौर संधू हमारे साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और बॉर्डर का जायजा लेने के बाद जुड़ रही हैं। कमल, ड्रोन का खतरा हमने देखा, सुरंगों से किस तरह आतंकवादी आ रहे हैं, आपकी हमने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा किस तरह का है 15 अगस्त से पहले? देखिए, खतरा हर साल होता है, लेकिन इस साल खतरा ड्रोन हमले का है। आपने देखा होगा किस तरह से 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ, आईडी ड्रोन के जरिए, वो ड्रोन के जरिए आईडी गिराया गया। और इसी तरह का जब इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं कि रघुनाथ मंदिर हो गया या बाकी कोई मंदिर हो गया जिसके ऊपर टारगेट बनाया जा सकता है, हमें ये भी बताया गया है जहां पे ऑफिशियल फंक्शन होने जा रहा है एमए स्टेडियम, वो भी टेरर रडार पर है। और 2 पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। पहला कि सर्वेलेंस के लिए आईडी आ रहा है, जब ये आईडी आता है उसे असेंबल किया जाता है और उसे फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लगाया जाए जहां पे धमाका कर सके और काफी नुकसान जान माल का पहुंचाएं। दूसरा है जिस तरह से सीधा एयरफोर्स स्टेशन पे ही आईडी एकदम इम्पैक्ट पर फूट गया और उस तरह से इंजरीज हुई एयरफोर्स की। तो ये जो 2 तरीके हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। रजौरी में पिछले 24 घंटे में हमने देखा जिस तरह से बीजेपी लीडर पे अटैक हुआ, 2 साल का बच्चा मारा गया। उसमें काउंटर टेरर ऑपरेशंस करना एक दबदबा बनाने वाली बात है। हमने देखा है कि जैसे मीर बाजार में, मालपुरा में, कुलगाम के पास जो इनकाउंटर हुआ है वहां पे आरपीजी मिला है, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो मिले हैं। तो आतंकियों का मंसूबा बिल्कुल साफ है, वो किसी ना किसी तरह से आतंक का साया रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन सुरक्षा बल, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, इस सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से मैन पावर ऑन ग्राउंड है। चाहे कमल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बात बताई कि किस तरह से कुलगाम में एक पाकिस्तानी आतंकवादी से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और आरपीजी लॉन्चर मिला। यह कई वर्षों बाद है कि कश्मीर घाटी में आरपीजी लॉन्चर और आरपीजी ग्रेनेड पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिले हैं। यह दिखाता है कि आतंकवादियों का मंसूबा स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या था। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों की बौखलाहट दिखी। आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों के बीच आतंकवादियों की बौखलाहट इस तरह से साफ दिख रही है। इसमें नेता का एक 2 साल का भतीजा मारा गया। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बुज़दिली दिखाई है। एक बार फिर बता दिया कि वो कितने कार हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। अंधेरा घिरने लगा था। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था। तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग निकले। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। बताओ, बचाओ। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं, मासूम को खो चुके हैं और कई और लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले, जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई?
मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, चाहे वो लीडर हो, मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडरों से, क्या करना SHO से, क्या करना DC से। जब आया तो एक धमाका, मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार, औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं, लड़के की टांग टूट गई है। और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की, हॉस्पिटल। कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आतंकियों की कोई खोज खबर नहीं मिली है। फेंका गया है क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं, एक ही फैमिली है। और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीजन है, क्या है वो चल रहा है। देखें जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये कायरो की तरह हिट एंड रन की रणनीति अपनाता है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कई बीजेपी नेता आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। 12 अगस्त 2021 राजौरी, जसबीर सिंह के घर पर हमला, भतीजे की मौत, 7 जख्मी। 9 अगस्त 2021 अनंतनाग, गुलाम डार और उनकी पत्नी की हत्या, लश्कर के आतंकियों ने गोली मारी। 29 मार्च 2021 सोपोर, बीजेपी के पार्षद की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से घाटी में सुरक्षा बढ़ी है, उससे पाक परस्त आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऐसे हमले इसी तिलमिलाहट को दिखाते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने BSF के काफिले पर हमला किया था। आज आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसके पास से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर भी मिला। गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान में धुएं का गुब्बार, हाईवे पर सुरक्षा बलों का एक्शन। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी चोट की। कुलगाम में आतंकियों को घेरकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। कल शाम से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम जिले के मलपोरा इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। दरअसल कल शाम को जब BSF के एक काफिले को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को पास ही एक बिल्डिंग में घेरा हुआ था। कल शाम भी दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और उसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक जो है वो शामिल थे। आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है, पुलिस का कहना है जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी तब तक फिलहाल ये जो यातायात के लिए जो ये हाईवे है उस पर ट्रैफिक को चलने की पाबंदी ही रहेगी और वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। अगर देखें तो 15 अगस्त को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और हर तरफ चौकसी और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर बल्कि साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है, जिसके पास से 2 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कल दोपहर काजीगुंड में
आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी कर दी। आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास एक गोदाम में छिप गए। सुरक्षा बलों ने सरेंडर के लिए कहा तो आतंकी गोलियां चलाने लगे। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। से बहुत सारे सामान मिला। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी साफ कर दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। उस इमारत की तलाशी अब भी हो रही है जिसे आतंकियों ने ठिकाना बना लिया था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।